ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं। इसमें पूछा है कि ABCD एक वर्ग है, इसके चारों कोनों पर आवेश रखा हुआ है, आवेश का मान भी दिया है +2 माइक्रोकूलम, +2 और -5 और -5 माइक्रोकूलम की आवेश है। कह रहा है इसका केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो आपको बताना है कि जो केंद्र पर रखा हुआ है आवेश, इस पर कितना बल लगेगा। ठीक है, कूलाम का नियम उपयोग करेंगे बल के लिए। तो सबसे पहले A वाले आवेश के कारण इस केंद्र पर बल निकालेंगे, फिर B के लिए, फिर C के लिए और फिर D के लिए, फिर इन सब का परिणामी ज्ञात करेंगे। यही तो करना है। बल एक सदिश राशि है, उसी तरीके से इसको डील भी करना है। तो मान लेते हैं सेंटर क्या है O। सो ये जो विकर्ण है AC, विकर्ण AC सदैव होता है भुजा गुणे √2। विकर्ण AC की वैल्यू √2 इंटू भुजा कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, तो इतना हो जाएगा। जबकि केंद्र पर OA डिस्टेंस अगर आप लिखना चाहो, या OB डिस्टेंस, या OC डिस्टेंस, या ये OD डिस्टेंस है, चारों दूरियां केंद्र से शीर्षों की बराबर होंगी और इसका मान विकर्ण का आधा होगा। और यही सभी आवेशों की इस केंद्र पर रखे आवेश से क्या है, दूरी है। तो R का मान यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, AC की जगह 10 इंटू √2 एंड होल इज डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 5 √2 सेंटीमीटर। इसे m के एस में बदल लो, 10⁻2 का गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर का मीटर बन जाएगा। तो एक डाटा तो क्लियर हो गया दूरी का। आवेश ऑलरेडी दिया हुआ पहले से, तो आवेश पे तो हमें कुछ चर्चा करनी नहीं है, सीधे बलों का कैलकुलेशन करते हैं। तो जो आवेश A है यहाँ A पर, इसके कारण O पर कितना बल लगेगा, यानी F और डायरेक्शन भी साथ साथ में मेंशन करना है। जो आवेश ये है पॉजिटिव है, ये आवेश भी क्या है, तो प्रतिकर्षण ही होगा, यानी A के कारण जो बल लगेगा वो इस AC दिशा में लगेगा। तो जो बल है वो उसको क्या लिखेंगे हम, A to O, यानी इसे हम मान लेते हैं कि A का बल है और इसका डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम A to O है। बल कूलाम के नियम से ही लिखना है, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा R। तो FA बराबर हो जाएगा 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। आवेश Q1 2 माइक्रोकूलाम है, माइक्रो को कूलाम में बदलो, ऋण 6 का गुणा, और Q2 जो केंद्र पर है वो 1 माइक्रोकूलाम का है, 1 × 10⁻6 बटे इन दोनों के बीच की दूरी OA, और OA की वैल्यू क्या है 5 √2 इंटू 10 इतना होल स्क्वायर न्यूटन आएगा। तो A की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 और इंटू 10⁻−12, 6 और 6 जुड़ के 12 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 और करड़ी हट जाएगी वर्ग करने से, गुणे 10⁻2 दूनी 4, इतना न्यूटन होगा। अब इसमें से कुछ कट सकते हैं, जैसे कि 2 से 2 कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा। सो FA की वैल्यू आ जाएगी 9/25 एंड 10 पावर, ये ऋण 4 कौन से में ले जाएंगे तो धन 4 होगा, और धन 4 और धन 9 मिलके हो जाएंगे धन 13, और धन 13 में से 12 ऋण घट जाएगा तो 1 बचेगा। इतना न्यूटन का बल आएगा। इसको 5 से कट भी कर सकते हो आप, 5 25, 5 दूनी 10 अर्थात 9 दूनी 18/5 न्यूटन बल आया। और ये बल किस दिशा में है, A to C डायरेक्शन में है, A से C की ओर। अब ऐसे हम ज्ञात कर लेते हैं इस C वाले बिंदु पर जो आवेश रखा हुआ है ना +2 माइक्रोकूलम का, ये किस तरीके से बिहेव करेगा। तो जो बल है एट द पॉइंट C पर रखी हुई चार्ज के कारण है, तो इस C बिंदु पर रखा हुआ आवेश भी +2 माइक्रोकूलम का है, और ये +2 माइक्रोकूलम का आवेश इस +1 माइक्रोकूलम के आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा तो जो C का बल है FC वो C से A की ओर होगा। परिणामी कितना आएगा, दिशा तो क्लियर है, परिणामी कितना आएगा, परिणामी उतने ही आएगा, क्योंकि यहाँ +2 माइक्रोकूलम, यहाँ भी +2 माइक्रोकूलम, केंद्र पर उतना ही आवेश है और दूरियां भी दोनों की क्या है, बराबर है, तो बल भी बराबर ही आएगा। डिफरेंस कहाँ होगा, दिशा में। तो FC की जो वैल्यू आएगी वो भी 18/5 न्यूटन ही आएगा, बट डायरेक्शन C to A जस्ट अपोजिट है फर्स्ट के, C to A डायरेक्शन में होगा।
अब इसके बाद पॉइंट बी पर रखे आवेश के कारण बल ज्ञात कर लेते हैं। यस, जो पॉइंट बी पर बल है, आवेश है, उसके कारण बल कितना लगेगा। पॉइंट बी पर आवेश है ऋण 5 माइक्रो कूलम का और केंद्र पर कितना है, +1 माइक्रो कूलम का है। तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की ओर खींचेगा, अर्थात यह बल बी का लगेगा इस डायरेक्शन में। और एफ बी की वैल्यू कूलम के नियम से 9 × 10⁹ एन गुणे Q1 × Q2। तो Q1 का मान 5 माइक्रो को ऋण 6 से गुणा करके कूलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 माइक्रो को 10⁻6 का गुणा करके कूलम में कन्वर्ट करते हैं। और दूरी ओ से बी तक की दूरी भी क्या है, 5√2 × 10⁻2 आ जाएगा, होल स्क्वायर इतना न्यूटन बनेगा। डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम डी टू बी, डी से बी की ओर। सो इस एफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 10⁻9 और इंटू 5 गुणे 10⁻12, 6 और 6 मिलकर 12 हो जाएंगे। और बटे 5 का वर्ग करेंगे 25 गुणे 2 गुणे 10⁻4 न्यूटन। या एफ बी की वैल्यू 5 से कट कर देंगे, 25, 5 दूनी 10 आएगा। तो 9/10 और गुणे 10 की घात बैलेंस कर लो आप, 4 और 9 मिलके 13 हो जाएंगे। 13 में से 12 नहीं 10 ही आएगा, 10 का 10 कट जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 9 न्यूटन। डायरेक्शन फ्रॉम डी टू बी, डी से बी की ओर। अब इस डी पर रखे आवेश के कारण बल अगर आप लिखते हो एफ डी, तो डी के कारण जो बल लगेगा, आवेश समान है, डायरेक्शन बदलेगा, परिमाण वही रहेगा, 9 न्यूटन ही आएगा, लेकिन फ्रॉम बी टू डी हो जाएगा। अब इन सभी बलों का परिणामी ज्ञात करते हैं, इसलिए ओ पर परिणामी बल, जो ओ पर परिणामी बल होगा वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, ए के कारण बल प्लस बी के कारण बल और प्लस सी के प्लस डी, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। इसमें से जो ए और सी है, जो ए और सी है ये क्या है, अपोजिट। जो बी और डी है वो क्या है, अपोजिट है, विपरीत ही तो है ना। ए और सी अपोजिट है, बी और डी अपोजिट है, ऐसे। तो इनका परिणामी कैसे निकालोगे, पहले इनका परिणामी निकाल लो आप। एफ ए बी विपरीत है तो इनका परिणामी इनके अंतर के बराबर होगा। तो एफ ए की वैल्यू 18/5 और माइनस एफ बी की वैल्यू 18/5, घटाएंगे तो परिणाम क्या आएगा। ऐसे सी और डी का परिणामी निकाल दो। सी और डी के लिए अगर हम देखें तो ये डी है, सॉरी बी और डी के लिए, तो ये बी है ये डी है, इन दोनों का परिमाण समान है और दिशाएं ही क्या है, विपरीत है। तो 9 - 9 की वैल्यू 0 आ जाएगी। इस तरीके से जो परिणामी बल आएगा एफ, वो हो जाएगा 0 + 0 यानी एफ बराबर 0 न्यूटन। यही आंसर है, अर्थात केंद्र पर रखा हुआ आवेश संतुलन में होगा। ठीक है, नोट किया जाए, फिर और क्वेश्चन बताता हूँ आपको।